भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 17 राज्यों से 1023 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यह आंकड़ा कुल कोरोना संक्रमण का 30% है। तबलीगी जमात के लोग कोरोना बम की तरह पूरे देश में फैल चुके हैं। जहां जहां इनके कदम पड़ रहे हैं वहां खतरा तेल में लगी आग की तरह फैलता जा रहा है, जिस पर काबू पाने में अच्छों के पसीने छूट जा रहे हैं। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में मुश्किलें आ रही हैं। दिल्ली में जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जमात के लोग देश के 17 राज्यों में कोरोना संक्रमण फैला चुके हैं। इसमें 1023 लोग जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, अरुणाचल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार में खतरा सिर उठा चुका है। जैसे जैसे देश के कई इलाकों से तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान की जाती रहेगी, वैसे वैसे कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ने का मामला भी सामने आ सकता है। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो डराने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम हर लेवल पर हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए कि हमारे एक्शन स्ट्रिंजेंट हों, हमारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 9000 लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन किया जा चुका है। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम से कम 7600 भारतीय और 1300 विदेशी लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी। अब यह कार्यक्रम भारत में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जमातियों ने कोरोना की बात छिपाई और पूरे देश में महामारी के खतरे को और बढ़ाया। अब तक भारत में टोटल 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ यस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव आल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब जब तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ रहा है, इन्हें जहां भी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है वहां इनकी बदसलूकियां भी सामने आ रही हैं। कहीं ये मेडिकल स्टाफ पर थूक रहे हैं तो कहीं नर्सेस के सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं और तो और बिजनौर में बिरयानी मांगकर कोरोना को भगाने की बात कह रहे हैं। हालांकि तबलीगी जमात के लोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन पहली बार तबलीगी जमात के लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स उनकी सच्चाई को सामने लेकर आए हैं। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण के एमडी ने बताया कि उनका व्यवहार कितना आक्रामक है। देखिए, जो आइसोलेशन वार्ड में जो लोग हैं वो सिम्टोमेटिक नहीं हैं ज़्यादातर, यानी कि उनको ये लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें क्यों रोका हुआ है, हमें छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि आपने जिनको सस्पेक्ट किया उनकी रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आती है तब तक आपको उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को होल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई भी मेडिकल स्टाफ के साथ किसी तरह की बदसलूकी ना कर सके। तबलीगी जमात के लोगों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ही सेना तक को उतारना पड़ा। तबलीगी जमात के 1200 लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ये देश का पहला ऐसा सिविल क्वारंटीन सेंटर है जहां सेना की टीम तैनात की गई। सेना के डॉक्टर्स की टीम के साथ प्रोटेक्शन यानी हथियारबंद सैनिक भी मौजूद हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आज हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कोरोना बम विस्फोट हो चुका है और इस कोरोना धमाके का आरोप लग रहा है तबलीगी जमात पर। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिन में कोरोना के जो मामले सामने आए उनमें करीब 650 लोग सीधे या तो तबलीगी जमात से जुड़े हैं या फिर उनके संपर्क में आए।
ऊपर से मरकज के मौलाना साद कंधाल भी फरार है और मरकज के जो प्रवक्ता सामने आए हैं वो माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु और ना नुकुर के बाद। हिंदुस्तान को खतरे में डाला, पूरे देश से धोखा कर डाला। तबलीगी जमात पर पूरे देश का गुस्सा उबल रहा है। तो काय तो दिल्लीला प्रकार घडला तो मरकजचा, असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजेत। योगी आदित्यनाथ ने दे दी है कड़ी चेतावनी। जाहिलियत वाली इस जमात को सील करने की उठ रही है मांग। मरकज जो ये निजामुद्दीन में है, नाज़िमुद्दीन में है, इसको सील करके बंद करें और बोले यहाँ दिस इज अ प्लेस ऑफ क्राइम। ये गुस्सा, ये आक्रोश आज पूरे देश में है। तबलीगी जमात के खिलाफ चारों तरफ एक ही सवाल है, कौन देगा इस गुनाह का हिसाब। जब से इस जमात का कोरोना कांड सामने आया है, तब से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। शहर शहर ये जमात कोरोना पहुंचा चुका है, लेकिन जब तक इस जमात के लोगों पर अपने किए का रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। न्यूज नेशन के शो में तबलीगी जमात के नुमाइंदों को बार बार ये एहसास कराया गया कि ये उनके लोगों का कितना बड़ा गुनाह है, देश के साथ किस कदर धोखा है। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को कैसे डिरेल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जमात के नुमाइंदे खुलकर माफी मांगने को तैयार नहीं थे। तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुशर्रफ अली खान ने न्यूज नेशन पर माफी की बात तो की, लेकिन अगर और मगर के साथ से इनकार किया। आपने बिल्कुल कहा था हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, रोज मांगते हैं। अभी आपने चेंज किया, अभी आपने चेंज किया। मैं तो कहता हूं कि मौलाना साहब मालिक है, उसी ने सबको बनाया जारी किया है ना, वही परिपूर्ण है, वही सब कुछ कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, हम लोग आपस में इंसान हैं, सभी से गलती होती है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, गलती मान रहे हैं, इसको आप जो गलती मान एपिसोड रहे हुआ, हैं, जो लांछन लगे, जो एलिगेशन लगे, उसके लिए मेरी बात सुनिए प्लीज। जो भी मरकज पे इल्जामात लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, उसके लिए एफआईआर हो चुकी है। माफी मांगने से अगर वो एफआईआर भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, ऐसा हमारे देश का कानून नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है। सुनिए बात मेरी, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए, आप बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ बच्चा बहुत होशियार है, सब मोबाइल पे खेलते हैं पूरे दिन। वो कौन क्या कह रहा है, दिमाग पढ़ लेते हैं लोगों का। 5 साल का बच्चा, मैं पूरी आपसे नहीं पूरे देश की जनता से, हर नागरिक से, पूरी दुनिया के हर इंसान से, अगर हमारे किसी व्यक्ति से कोई गलती भूल चूक हुई है तो हमें अल्लाह के वास्ते माफ करें। सुन लिया आपने, ये असली चेहरा है तबलीगी जमात का। कोरोना वायरस फैलाने के मामले सामने आने के बाद भी ना तो इन्हें इसका जरा भी मलाल है, ऊपर से तबलीगी जमात के फरार चीफ मौलाना साद की तरफदारी करने से भी नहीं चूक रहे। मौलाना साद साहब खुद आपके चैनल पर आकर, मीडिया के सामने आकर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? इसका जवाब ये है, तबलीग की पूरी हिस्ट्री में, और जब से मौलाना साद साहब जमात के अमीर बने हैं या उससे पहले भी, उनका आपने कोई वीडियो किसी न्यूज़ चैनल को नहीं देखा होगा। माफ़ी की बात रही, माफ़ी आपको ये क्यों आ रहे हैं? तबलीगी मरकज के चैनल बंद कराइए इसको। हमारे उससे हुई है, हमारा काम वीडियो से नहीं फैला है, ऑडियो क्लिप के जरिए से मैं दरख्वास्त करूंगा, बिल्कुल हम हजारों बार हम माफ़ी मांगते हैं, ऊपर वाले से भी मांगते हैं, देश की जनता से, दुनिया के लोग से, जीव जंतुओं से मांगते हैं, हम चींटी से मांगते हैं। किसी चींटी के ऊपर हमसे जुल्म हो गया हो, हमसे कोई अपराध पाप हो गया हो, अल्लाह में माफ करे। तीसरी बात यह है, यह हाल तब है जब मौलाना साद की आवाज पूरी दुनिया सुन चुकी है कि कैसे उसने मुसलमानों से अपील की थी कि कोरोना को लेकर बताए जा रहे एहतियातों को नहीं मानना है। ये वही मौलाना है जिसने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि कोरोना इस्लाम के खिलाफ साजिश है। हालांकि बाद में जब जमात के लोगों पर सख्ती हुई, उसका एक और ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उसके सुर बदले नजर आए। मुसलमानों से अपील की गई कि सरकार के बताए रास्ते को माने, लेकिन उस ऑडियो में उसने अपनी गलती पर माफी नहीं मांगी थी, जबकि ये मौलाना बखूबी समझता है कि उसकी गलती ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। उसकी जमात ने मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी की, उनका इलाज कर रही नर्सों से अश्लील हरकतें की। इसलिए पढ़े लिखे मुसलमान ऐसी जमात के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि इनकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें बैन कर दिया जाए।
और मौलाना साहब को आप पकड़ लें ना पकड़ें बंद करें, इसका एक इलाज है, आप इस वक्त जाके मरकज को सील कर दें। मरकज जो ये निजामुद्दीन में है, नाज़िमुद्दीन में है, इसको सील करके बंद करें और बोलें यहाँ दिस इज अ प्लेस ऑफ क्राइम। तो जिस तरह क्राइम का सीन लॉकअप हो जाता है, बंद कर दें। सरकार की माने तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी हद तक सफलता मिल रही है, लेकिन तबलीगी जमात ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने की कोशिश को तबलीगी जमात के लोगों ने झटका दिया है। समस्या ये कि तबलीगी जमात के जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, वो सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 14 राज्यों में फैले हुए हैं। कई जगहों पर जहां उनका इलाज हो रहा है, वहां उनकी करतूतों की वजह से भारत में लॉकडाउन का कहर लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के जिस मरकज ने पूरे देश को संकट में डाला, उस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के चीफ मौलाना मोहम्मद साद को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा और मरकज से जुड़ी 26 जानकारियां मांगी गई। मौलाना साद फरार है और उसकी तलाश में पुलिस काफी शिद्दत से जुटी हुई। तबलीगी जमात के लोग आज अगर कोरोना कैरियर बन रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह है ये शख्स। नाम है मौलाना मोहम्मद साद, तबलीगी जमात का चीफ। पहले तो इसने संदेश जारी कर मुसलमानों से सरकारी फरमान की नाफरमानी करने को कहा, और जब इसकी करतूत दुनिया के सामने आई तो फिर सफाई में एक दूसरा ऑडियो क्लिप जारी कर बिल में दुबक गया। अब ये भागा फिर रहा है कानून से। मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर मरकज से जुड़े 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। क्राइम ब्रांच की ओर से भेजे गए नोटिस में संगठन का पूरा पता और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियां, संगठन से जुड़े कर्मचारियों की पूरी डिटेल, जिसमें घर का पता और मोबाइल नंबर तक शामिल हो, मरकज के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की डिटेल मांगी गई है। साथ ही पूछा गया है कि लोग कब से मरकज से जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। मौलाना साद को लोग इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर कहां छिपा है तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद? फिलहाल मरकज के कोरोना कनेक्शन की पूरी जांच क्राइम ब्रांच ही कर रही है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से मरकज के पिछली 3 साल की इनकम टैक्स की डिटेल, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की डिटेल मांगी है। 1 जनवरी 2019 से अब तक मरकज में हुई सभी धार्मिक आयोजनों की जानकारी भी मांगी गई है। पूछा गया है कि क्या मरकज के अंदर सीसीटीवी लगा है, अगर लगा है तो कहां-कहां। लॉकडाउन के बीच मौलाना साद की साजिश से पूरा देश दहशत में है। उसने जमातियों को इकट्ठा किया और फिर जमातियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कोरोना का वायरस बांट दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े 960 लोगों को ब्लैकलिस्ट में डालकर उनके पर्यटक वीजा को रद्द कर दिया है। देश के खिलाफ तबलीगी जमात की साजिश का खुलासा हुआ तो मौलाना फरार हो गया, वो छिप गया। उसके कई जमाती भी मस्जिद में छिपे हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है। मौलाना साद और जमातियों को तलाशा जा रहा है। देश में कोरोना फैलाने की वजह बन चुका मौलाना अब खुद कोरोना के डर से छुपा बैठा है। लॉकडाउन की नाफरमानी करने की बात करने वाला मौलाना अब खुद क्वारंटीन होने की बात कह रहा है। अपना पता तो नहीं बता रहा, बस दावा कर रहा है कि वो दिल्ली में ही है। पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दहली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को
क्वारंटाइन किए हुए हैं। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गफ़िर अल्लाह। मौलाना के इस ऑडियो से एक बात साफ है कि उसे अभी भी अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि जब उसने देश और दुनिया के लोगों की जमात इकट्ठा की तब उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। उस वक्त तो उसने लोगों को भड़काया, लोगों से नाफरमानी करने को कहा, जिसका एक एक सबूत मौजूद है। ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं। ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है, हलाकत के असबाब। वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हों। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी। अब आलम यह है कि मौलाना साद खुद तो सामने आ नहीं रहा, उसके प्रवक्ता माफी मांगने का छलावा कर रहे हैं। हालांकि अब तक मौलाना को समझ आ चुका होगा कि अब कानून से बचना मुमकिन नहीं। पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके करीबियों से पूछताछ कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि कोरोना फैलाने की साजिश में कौन कौन शामिल थे। जल्द ही मौलाना को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तबलीगी जमात के लोग जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने कोरोना फैलाया। यूपी में भी बड़ी तादाद में तबलीगी जमात के लोग पहुंचे और यूपी के अलग अलग शहरों में कोरोना बम लेकर पहुंच गए, जिनकी पहचान की जा रही है। यूपी में अब तक तबलीगी जमात के 900 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और इसके पीछे वजह रही तबलीगी जमात। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर तबलीगी जमात के लोग यूपी के तमाम शहरों में फैल गए। जो जहां पहुंचा उसने वहां लोगों को संक्रमित कर दिया। आगरा से लेकर कानपुर और मेरठ से लेकर लखनऊ, जहां जहां भी तबलीगी जमात के लोग आते जाते रहे वहां कोरोना की गिरफ्त मजबूत होती गई। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक यूपी में कोरोना के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 900 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया, जबकि इसमें 300 से ज्यादा विदेशी हैं। जो तबलीगी जमात पर आज की तारीख में जो सूचना हमारे पास आई है, पुलिस विभाग के माध्यम से लगभग 1281 लोग 12,1281 लोगों को चिन्हित किया गया है और इसमें से क्वारंटाइन में 979 को भेज दिया गया है और इसमें जो विदेशी है 306 चिन्हित किए गए हैं और 36 FIR दर्ज करके 228 ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे में बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है और जो भी ऐसे विदेश से लोग आए हैं उनके बारे में भी जो है आगे क्या कार्रवाई होगी हम भारत सरकार को सूचित करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तबलीगी जमात ने कोरोना संक्रमण फैलाया और जब क्वारंटीन में रखा गया तो वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर में क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों की बदसलूकी सामने आई है। जिस जगह इन लोगों को रखा गया है वहां थूक रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि कैसे ये जमात संकट की इस घड़ी में देश विरोधी बर्ताव कर रही है। 4 अप्रैल को 55 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 47 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में अकेले 2 दिन के अंदर 94 कोरोना पॉजिटिव केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की संख्या के कारण ये संख्या अचानक बढ़ी है और इस संख्या उत्तर प्रदेश में भी 227 पहुंच गई है। अभी हमें इसके बारे में और सचेत रहना होगा क्योंकि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वे अनादर कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी भी एक जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है। यूपी में अब तक कोरोना पॉजिटिव केस 227 है। इसमें से 94 मामले जमात से जुड़े हैं।
तबलीगी जमात के लोगों की संख्या 94 है जो पॉजिटिव हो गए हैं और सबसे ज़्यादा केसेज 55 केसेज हमारे गौतम बुद्ध नगर में हैं, बाकी 25 केस आगरा में, 10 केस लखनऊ में और इस तरह से सारे करीब 27 जनपदों में हमारे सारे केसेज हैं। तबलीगी जमातियों की इस करतूत को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य में तबलीगी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रखी है। जहां जहां भी तबलीगी जमात के लोग मिल रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।